आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने दिन बचे हैं। वैसे तो हमारे पास 23 डेज बचे हैं, लेकिन 3 दिन हम लोग रिवीजन के लिए देंगे। तो वो कौन कौन से 3 दिन हैं? 11, 10 और 9, क्योंकि 12 का तो आपका एग्ज़ाम ही है, ठीक है। और हम लोग अभी फिर देखते हैं 8 डेट तक हमारा कितना दिन बचा है। तो हमारे 20 डेज बचे हैं। तो उस 20 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होगी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस, फिर मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है पैसेज। पैसेज जो आपके होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है फैक्चुअल, फिर आता है नरेटिव और फिर होता है लिटरेरी, ठीक है। जो फैक्चुअल पैसेज होता है उसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट्स दिए जाएंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको। फिर उसके बाद आती है नरेटिव। नरेटिव में आपके नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स में से कोई भी पैसेज उठाकर वो लोग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्टोरी बुक से या नॉवेल से, लेकिन उसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, लिटरेरी। लिटरेरी में आपके क्या आते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड पैसेज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ और कि जितने भी पैसेज है आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग रैंडम देंगे तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस नीडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, उसके बाद में टेंसेस आते हैं और ग्रामर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स है वो आते हैं, जैसे कि आपके टेंसेस हो गए, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन वगैरह, ये सब आता है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड आपका आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में आपको इसका टॉपिक सर्च करना है, इससे रिलेटेड जो वीडियोस दिखती है देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका चूजिंग द वर्ड्स। नेक्स्ट आता है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसे तो आप सब लोग जानते ही है, इसके जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर आपका आता है वोकैब। वोकैब को आप ना न्यूमेरिक्स से भी याद कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको वोकैब से रिलेटेड, जिसमें टीचर्स आपको न्यूमेरिक्स के हेल्प से याद करवा देते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि एक दिन में एक वीडियो देख लेना, एक टॉपिक का एक या जितनी वीडियो आपको मिलती है देख लीजिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस तरह से आपको सिलेबस कवर करने में 13 to 14 डेज लगेंगे, जिसमें आप लोग एक दिन में एक टॉपिक कवर करोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए दिन है उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जितना हो सके उतना PYQs को सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड जितने MCQ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड में आपके क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे, एक बेसिक आइडिया बन जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट ईयर कौन कौन से टॉपिक आए थे, जिससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। तो कौन कौन से आए थे? वोकैब आया था, फिर चूजिंग द वर्ड आया था, उसके बाद में आया था रीअरेंजिंग द पार्ट्स, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आया था, उसके बाद में आया था आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको ये करके जाना ही है, ठीक है, क्योंकि इस साल भी चांसेस है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो, भले ही सेम क्वेश्चन ना हो, लेकिन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। ये श्योरिटी मैं देती हूँ आपको। और हो सकता है हम लोग आपको PYQ वीडियो करवा दें, और अगर हमसे एडजस्ट नहीं होता है तो हम लोग आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी की बात, और जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग पेपर अच्छे से देकर आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।